बाबा के जीवन की एक छोटी सी घटना। बाबा गुरुवार 11 मार्च 1836 ईस्वी में 9 बजे अवतीर्ण हुए। मानव शरीर से जन्मे नहीं, अवतीर्ण हुए। जफ्फा गेट, द ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम इन इजराइल, वेस्ट एशिया। थर्सडे 11th March 1836 at 9 p.m. Just 22 days after the birth of the great Ram Krishna Paramahansa, अवतीर्ण हुए। फिर इनका लालन पालन नंदलाल जमनाबाई, एक गुजराती वैष्णव ब्राह्मण कपल, उन लोगों ने किया 7 साल तक। नंदलाल जमनाबाई। फिर ये नंदलाल पहले ब्रह्मलीन हुए, उसके बाद जमनाबाई। फिर बाबा का ये 7 साल के बालक का लालन पालन एक फकीर ने किया। यही फकीर था जो नंदलाल जमनाबाई को पहले दिया था 7 साल पहले जफा गेट में। तो उसने ये औरंगाबाद जिले का था। इसने बाबा का लालन पालन 7 साल से 12 साल तक किया, 5 साल और। जब बाबा 12 साल के हुए तो फकीर ब्रह्मलीन हो गया। तदुपरांत 12 साल में बाबा जो हैं गोपाल राव देशमुख, जो सेलू के बहुत माने हुए जमींदार थे, रईस, जिनके अनेकों शिष्य थे, तो वो बाबा का लालन पालन 3 साल तक किया। माने बाबा जो है 12 साल से 15 साल तक। उनसे जो है बाबा ने संस्कृत का ज्ञान, गीता का ज्ञान, ज्ञानेश्वरी का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, सब ज्ञान प्राप्त किया। फिर वो ब्रह्मलीन हो गया गोपाल राव देशमुख। और ये 15 साल का बालक परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा 15 साल से अकेले, पाँव के नीचे विशाल धरती, सिर के ऊपर आकाश, अकेले। सिर्फ 18 साल में, थोड़े समय ये शिरडी में दिखाई दिए, फिर अदृश्य हो गए 18 साल के लिए। फिर 18 साल के बाद 1872 ईस्वी में जो श्री क्षेत्र शिरडी में खंडोबा मंदिर के पास दिखाई दिए, तदुपरांत बाबा जो है अपना पूरे शरीर काल, पूरे विश्व का कल्याण करते हुए 82 साल तक रहे। फिर वो ब्रह्मलीन होके अपने आत्मिक तौर से सजग रह गए और अधिक कल्याण कर रहे हैं मानव का। तो यहाँ बाबा के दृष्टांतों में आज रामबाज जी जो हैं वो नासिक का पागल था, घोर पागल, बिना कपड़े का घूमता था और करीब 30-35 साल का होगा, एकदम पागल था। तो शिरडी में बाबा के भक्तों में श्यामा माधवराव देशपांडे, वो तो बाबा के परम भक्त थे। वो बीच बीच में नासिक जाते थे, सप्त श्रृंगी के पास, वहाँ काफ़ी भक्ति करते थे, पूजा पाठ करके आते थे। तो वो जो है रामबा जी के घर गए, वो पागल के घर गए, जहाँ वो पागल जो है उनके माता पिता सब कोई थे। तो इन्होंने कहा वो पागल आपके घर का है? बोले हाँ हमारा लड़का है। तो आप लोग कुछ नहीं कर रहे, क्या करें? इस उम्र में कोई आने को नहीं देता, चिल्लाता, मारने को तैयार, ये वो, हम लोग क्या करें? क्या आपको मालूम नहीं शिरडी में भगवान रहते हैं?
जो इस भगवान का अभिषेक का जल पीता है, मरा मुर्दा जिंदा हो जाता है। पागलपन तो दूर, मरा मुर्दा जिंदा हो जाता है। आज कितने लोगों का वो कल्याण कर रहे हैं। अब आगे आप लोग जानो, वहां आओ, वो भगवान का अभिषेक का जल इसे पिलाओ और स्नान डालाओ, देखो ठीक हो जाता है कि नहीं। वो बोल के चले गए। कहा अच्छा, अब ये लोग सोचे उसको कैसे ले जाएंगे। तो बड़े बड़े लोग, 5-6 लोगों ने उसको रस्सी से बांधा, ये वो करके फिर गाड़ी से लेके आए। 100% पागल था। ये शिरडी का वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग मिरेकल है। जब शिरडी में उनको लेके आए, ऊपर से कपड़ा ओढ़ दिया तो लेके आए, तो बाबा को स्नान करने के लिए जरूरत नहीं है। ऐसे परब्रह्म पुरुषोत्तम को, भगवान को स्नान करने की क्या जरूरत है। वो तो 24 घंटा परमो पवित्र रहते हैं। लेकिन कभी स्नान भी करते थे बाबा। तो उस दिन ना मालूम बाबा का मौज था स्नान करने के लिए। तो 5-6 लोग इसको पकड़े हुए थे, रामबाज जी को। तो बाबा जैसे स्नान कर रहे थे, उस जल को लिए, इसको पकड़े थे, मुंह खोला, इसके मुंह में डाला जल और उसके ऊपर सब जल डाला रामबा के ऊपर। और ये दिस वाज द आउटस्टैंडिंग मिरेकल इन शिरडी। फिर यूं यूं खोला, देखा ये हमारा रस्सी खोलो, रस्सी खोला, ही बिकेम नॉर्मल। बाबा के चरणों में साष्टांग गिर के बहुत रोया। बाबा आपने हमें ठीक कर दिया, बाबा आपने हमें ठीक कर दिया। हमने ठीक नहीं किया, अल्लाह ने ठीक किया, अल्लाह ने। फिर तो रामबा जी के माँ बाप, उनके परिवार सब बाबा के चरणों में लग गए। तो उनके माँ में आया कि बाबा ने इतना बड़ा काम किया, हम लोग क्या करें। तो एक पत्थर बनाया, जिस पत्थर में कहने लगे बाबा अब जमीन में बैठ के स्नान करते हैं, इस पत्थर में बैठ के स्नान करिए। तब से बाबा उस पत्थर में बैठ के स्नान करते थे। और उसी पत्थर में कई बार 59, 60, 19 हम जल डाल के लेकर के भक्तों को सब देते थे। आज वो पत्थर शायद इन लोगों ने म्यूजियम में रख दिया है। दे आर टेकिंग केयर, ये पत्थर और कोई लेके नहीं जावे। तो इतनी बड़ी मिरेकल हो गई। रामबा जी बिकेम नॉर्मल, ही स्टार्टेड वेयरिंग नॉर्मल क्लोथ्स and he started serving Baba along with all his people. इतना बड़ा मिरेकल हुआ। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।